दोस्तों अगर आप इंग्लिश टेंसेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस लाजमी करना होगी। तो आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने एक ऐसा 12 दिन पर मुश्तमिल कोर्स का आगाज़ किया है जिसमें आपको 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हम हर एक क्लास में टेंस को इतना अच्छे से, इतना आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप एक बिगिनर लेवल पे स्टूडेंट हैं और आपको टेंसेस की कभी समझ नहीं आई तो आप बआसानी इन टेंसेस को समझ सकती हैं। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का 7वां दिन है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज के सबक में, 7वें दिन के सबक में, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। प्रीवियस कौन सा था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पास्ट परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट का माना क्या होता है? परफेक्ट मीन आप किसी को परफेक्ट कहते हैं ना कि यार तुम परफेक्ट हो, मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप इसे ग्रामर की सेंस में लेके आना चाहते हैं तो परफेक्ट का माना होता है कोई काम जो 100% मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, और परफेक्ट का जो वर्ड होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब आप इस ऐसे एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स कि ऐसा काम जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, पहचान देखें, जुमले के आखिर में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। आई नो कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है कि आप अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले अलामात बताएं कि उर्दू में जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें जो पहचान होगी आखिर में वो चुका था, चुकी थी, चुके थे होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेंटेंसेस की पहचान जब तक ना करवाई जाए उनको समझ नहीं आती। ठीक है, तो पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में लिया था जो वर्ड है ना, था, थी, थे, अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। बात समझ आ गई है? ओके, एग्जाम्पल देखें। वो किताब पढ़ चुका था, मैं पानी पी चुका था, हम गाना गा चुके थे, तुम क्रिकेट खेल चुके थे, वो एक खत लिख चुका था। यहाँ पर जितने भी एक्शंस की बात हुई है वो काम जो कि मुकम्मल हो चुके थे। कहाँ पर? माजी में। तो माजी में कोई भी काम जो मुकम्मल हो चुका था उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, पहचान भी क्लियर होगी। और आपके सामने ये मैं एग्जांपल्स इसलिए रखता हूँ ताकि बेसिकली आपको आइडिया हो जाए कि ये टेंस, इसमें टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बस आपने लेसन को आखिर तक देखना है और जो प्रैक्टिस मैंने आपके लिए रखी है वो भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ज़रा दोस्तों आप ये देख लें कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट सिंपल में आपको मैंने बताया था डिड का इस्तेमाल करेंगे, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज और वर का इस्तेमाल होगा, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। किसका? हैड का। हैड का इस्तेमाल यहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ करेंगे। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं है कि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा या प्लूरल के साथ। हैड का इस्तेमाल दोनों के साथ होगा, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और हैड का इस्तेमाल हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ करेंगे और प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। ये वाली कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर हो गई है। हैड का इस्तेमाल सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए होगा। ओके, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला से मुराद ये होता है कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हैड का इस्तेमाल हमने करना है और उस पर्टिकुलर फार्मूले का यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल फार्मूला वो क्या होगा? सब्जेक्ट हैड का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करनी है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं ना, आपको मैंने बहुत दफ़ा बता दिया है। ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। हमारे पास और भी मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स होते हैं जैसे कि यूज़, यूज्ड, यूज्ड। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो मज़ीद यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हमारे पास वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल
हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड के साथ करेंगे। क्लियर हो गया? फार्मूला भी क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर होगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया कि कौन सा यूज़ करना है, किसके साथ करना है, पहचान भी होगी, एग्जाम्पल्स भी होगी हैं। अब ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आप एग्जाम्पल्स किस तरह बनाएंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ आप हैड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हैड के साथ आपने नॉट लगाना है, बाकी थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल आप करेंगे। सवालिया बनाने के लिए हम हैड को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म लाजमी लगानी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ज़रा ये एग्जाम्पल देखें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। He had walked, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स आप इस तरह बनाएंगे, had walked, she had read, इसको रीड नहीं बोलना, read, read, ठीक है। It had rained, had का इस्तेमाल सबके साथ करेंगे। I had slept, थर्ड फॉर्म। You had eaten, तुम खा चुके थे। They had helped, वो मदद कर चुके थे, helped, थर्ड फॉर्म। We had written, हम लिख चुके थे। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहा, आप बस अपने माइंड में एक चीज़ को रखें। आपको मैं सिर्फ बेसिकली ये सिखा रहा हूँ कि आपने एग्जाम्पल्स किस तरह बनानी है, हैड का इस्तेमाल करके पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। आगे आप ऑब्जेक्ट खुद ही लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। We had written a letter, they had helped him, you had eaten apple। जिस तरह भी आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। मेन जो हमारा मकसद है कि आप हैड का इस्तेमाल करके पॉजिटिव एग्जाम्पल्स इस तरह बनाएंगे। नेगेटिव बनाने का क्या फार्मूला होता है कि आपने हैड के बाद नॉट लगाना है। बहुत ही सिंपल है, ये आपको मैं फार्मूला काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ही हैड नॉट वॉक्ड, वो नहीं चल चुका था। शी हैड नॉट रेड, वो नहीं पढ़ चुकी थी। इट हैड नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हो चुकी थी। आई हैड नॉट स्लेप्ट, यू हैड नॉट ईटन, दे हैड नॉट हेल्प्ड एंड वी हैड नॉट रिटन। दोस्तों आपको समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, बस आप अपने माइंड में जो फार्मूला आपको बता रहा हूँ आपने वो माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट। इट्स वेरी सिंपल, ओके। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं सवालिया। सवालिया में क्या होता है कि आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ दोस्तों। सवालिया फ़िक्रा बनाने का जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो क्या होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस में आपको नज़र आ रहा होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में लेके आना है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड को आप शुरू में लेके आए, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। जैसे कि हैड ही वॉक्ड, हैड शी रेड, क्या वो पढ़ चुकी थी। हैड शी रेड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ चुकी थी। हैड दे ट्रैवल्ड, क्या वो सफ़र कर चुके थे। हैड वी स्लेप्ट, क्या हम सो चुके थे। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी। हैड यू हेल्प्ड, क्या तुम मदद कर चुके थे। हैड आई रिटन, क्या मैं लिख चुका था। बहुत ही आसान है ना। हैड को शुरू में लेके आए, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। ये क्लियर हो गया? ये भी ज़रा आप गौर से देख लें। आई हैड ईटन, आई हैड नॉट ईटन, हैड आई ईटन, यू हैड ईटन, तुम खा चुके थे। यू हैड नॉट ईटन, तुम नहीं खा चुके थे। हैड यू ईटन। आपने इसको भी जो फार्मूला है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का वो भी आप अपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है। आपके काफ़ी काम आएगा। इसके बाद दोस्तों ये भी देख लें, ही हैड वर्कड, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हैड का इस्तेमाल करेंगे। ही हैड वर्कड, शी हैड वर्कड, इट हैड वर्क तो नहीं कहेंगे क्योंकि इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है। आई हैड वर्कड, यू हैड वर्कड, दे हैड वर्क एंड वी हैड वर्क। क्लियर हो गया? हैड का इस्तेमाल सबके साथ हो रहा है, सबके साथ आपने करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपने यूज़ करना है, ठीक है। ओके, अब ज़रा दोस्तों हम इसके इस्तेमालात की बात कर लेते हैं। हमारे पास इसका एक इस्तेमाल नहीं है बल्कि इसके 4 मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल क्या है कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था और आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को यही पता होगा और आपके माइंड में भी यही होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई काम मुकम्मल हो चुका था। तो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके और भी 3 इस्तेमालात हैं जो कि आपको लाजमी सीख लेने चाहिए। माजी में किसी काम के मुकम्मल होने का वक़्त बताना, कोई एक काम दूसरे काम से पहले हो गया, या अगर आप अपनी मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो भी आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करेंगे आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है।
सबसे पहला हमारे पास क्या इस्तेमाल है कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई काम मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। ये देखें, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं काम मुकम्मल कर चुका था। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म। शी हैड गॉन टू द बाज़ार, वो बाज़ार जा चुकी थी होगा, ठीक है, यहाँ पर था नहीं होगा, थी होगी। द टीचर हैड टॉट अ लेसन, उस्ताद सबक पढ़ा चुका था, उस्ताद सबक पढ़ा चुका था। तो यहाँ पर टीच, टॉट यहाँ पर टॉट की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था, उसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पर हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपको पता होगा। नंबर 2 पे हमारे पास इसका इस्तेमाल है कि माजी में किसी काम के मुकम्मल होने का वक़्त बताना। माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था तो उसका आप टाइम बताना चाहते हैं कि वो काम कब मुकम्मल हुआ था, तो उसके लिए भी आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, द मैन हैड स्टॉलन द बैग बाय नाइट, इस शख्स ने रात को बैग चुरा लिया था। तो बैग चुराने का जो वक़्त है वो कौन सा है, रात को। द मैन हैड स्टॉलन द बैग बाय नाइट, यहाँ पर आप बेसिकली टाइम बता रहे हैं। हैड स्टॉलन, यहाँ पर आप स्टॉलन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैड ईटन डिनर बाय 9 PM, उन्होंने रात 9 बजे तक खाना खा लिया था, यानी एक काम मुकम्मल हो चुका था। कब तक मुकम्मल हो चुका था, 9 बजे तक एक काम मुकम्मल हो चुका था। तो इसका इस्तेमाल भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। दे हैड ईटन डिनर बाय 9 PM। और देखें, आई हैड फिनिश्ड वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक काम ख़त्म कर चुका था। कब तक काम मुकम्मल कर चुके थे, मुकम्मल तो हो चुका था। तो दोस्तों इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है वो आपको समझ आ गया कि माजी में किसी काम के मुकम्मल होने का वक़्त बताना। तो कोई काम आप मुकम्मल कर चुके थे लेकिन साथ में आप उसका टाइम बताना चाहते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, कोई एक काम दूसरे काम से पहले हो गया। अच्छा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है ये, लेकिन अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे तो आई गारंटी कि आपको समझ आ जाएगा कि इस वाले जो एक्शंस हैं, इस वाले जो सेंटेंसेस हैं, आप किस तरह इनको बना सकते हैं और इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कोई एक काम दूसरे काम से पहले हो गया। पहले इसकी एग्जांपल देखें, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो मेरे आने से पहले जा चुकी थी। अब पहले काम कौन सा हो चुका था, शी हैड लेफ्ट, यानी एक काम हो चुका था उसके बाद दूसरा काम हुआ, बिफोर आई अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं बिफोर आई अराइव्ड शी हैड लेफ्ट, यानी आप ये है बेसिकली पास्ट सिंपल, ठीक है। ये क्या होगा, पास्ट सिंपल है और ये है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर 2 टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है, ओके। तो पास्ट सिंपल को आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, अगर आप शुरू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बिफोर आई अराइव्ड शी हैड लेफ्ट, ठीक है, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, दोनों तरह से ये ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, अच्छा ये डाइड होगा, डाई नहीं होगा, ठीक है। ये वाली एग्जांपल्स तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि मरीज़ के आने से पहले, बल्कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो पहले क्या काम मुकम्मल हो चुका था, डेफिनेटली जो मरीज़ है वो मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ओके। शी हैड वॉच द टीवी, वो टीवी देख चुकी थी इससे पहले कि उसके वालिद साहब घर आते, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई एक काम दूसरे काम से पहले हो गया था, कौन सा काम, हैड, यानी आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये काम पहले हो चुका था, उसके बाद जो है दूसरा काम हुआ, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेसिकली इंटरप्शन, यानी एक काम में दूसरा काम हो जाना। इसके अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आई हैड टेकन द क्लास बिफोर माई फ्रेंड केम, मेरे दोस्त के आने से पहले मैं क्लास ले चुका था। तो कोई एक काम मुकम्मल हो चुका था उसके बाद दूसरा हुआ, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। नंबर 4 पे दोस्तों हम इसका इस्तेमाल मिल्कियत बताने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मिल्कियत बताना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ अपने माइंड में रखें, यहाँ पर आप वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप हैड का इस्तेमाल करके अपनी माजी में कोई चीज़ आपके पास एक ख़ास पीरियड में आपके पास थी, ठीक है, माजी में कोई भी चीज़ जो आपकी मिल्कियत में थी थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है,
उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं कि कोई चीज़ मेरी मिल्कियत में थी अब वो नहीं है, तो उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंड कीजिए इसको, इस पॉइंट को। अगर आप अपनी मिल्कियत के बारे में बताना चाहते हैं तो आप सिंपली आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली इसके साथ नाउन का इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, ही हैड अ रेड कार लास्ट ईयर, उसके पास पिछले साल एक लाल कार थी। रेड कार, यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, कार नाउन है और रेड ये एडजेक्टिव है। बहरहाल उसके पास पिछले साल एक लाल कार थी। वी हैड अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर था, अब नहीं है। माजी में कोई आपके पास मिल्कियत में कोई चीज़ थी। शी हैड एन ओल्ड फ़ोन, उसके पास एक पुराना फ़ोन था। अगर आप अपनी मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों आपको समझ आ गया? ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको हर एक टेंस में बताता हूँ। आपने इनको लाजमी देख लेना है, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि किस तरह आप एग्जांपल्स बना सकते हैं हैड का यूज़ करके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब अगर आप हमारे लेसन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आपने क्या करना है, आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं। आपने इन एग्जाम्पल सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर हम चेक करके आपको फीडबैक लाजमी देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।